आदाब। खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 2017 में बाबा गोरखपुर के बाबा रघुदास मेडिकल कॉलेज यानी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन मामले में मुलजिम बनाए गए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कफील को सिर्फ एक मामले में क्लीन चिट मिली है। हालांकि जुमे को सभी मामलों में क्लीन चिट मिलने की खबरें आती रही। जिस मामले में डॉक्टर कफील को क्लीन चिट मिली है वो ये कि डॉक्टर कफील के पास एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी उस वार्ड के नोडल अफसर का चार्ज नहीं था और ना ही डॉक्टर कफील ऑक्सीजन फराहमी मामले में किसी कमेटी के रुकन थे। यानी डॉक्टर कफील ने वाकई के वक्त कोई लापरवाही नहीं की थी, बल्कि इन्होंने बच्चों की जान बचाने की कोशिश करते हुए खुद ऑक्सीजन की फराहमी के लिए इकदाम किए थे। बात रहे कि 2017 में अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी न होने की वजह से 70 बच्चों की अमवात हुई थी। डॉक्टर कफील पर दिगर 3 मामले में जांच जारी है, जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस, निजी नर्सिंग होम का चलाना और मुअत्तरी के दौरान 22 सितंबर 2018 को बहराइच के जिला अस्पताल में जबरदस्ती घुसकर मरीजों का इलाज करने की कोशिश करना शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि एक अहम मामले में क्लीन चिट मिल जाना क्या सरकार की उस कार्रवाई पर सवाल निशान नहीं, जिसकी बिना पर डॉक्टर कफील कई महीनों तक जेल की सजा भी काट चुके हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे अपने 2 खास मेहमानों से उनका रुख अपने खास प्रोग्राम दो रुख में, और इसी के साथ अपने दोनों खास मेहमानों का तारुफ भी करा दें। हमारे साथ 2 खास मेहमान लखनऊ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एमएच खान साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ आलोक अवस्थी साहब जो कि बीजेपी तर्जुमान हैं, आप भी हमें लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। आलोक अवस्थी साहब, सबसे पहला आपसे सवाल ये कि जांच रिपोर्ट ने यह मान लिया है कि ऑक्सीजन को लेकर जो इल्जाम लगाए गए थे डॉक्टर कफील पर वो इल्जाम नहीं थे, यानी वो क्लीन चिट उन्हें दे दी गई है। यानी डॉक्टर कफील को क्लीन चिट मिलना सरकार को, सरकार की कार्रवाई को और सरकार को आईना दिखाने जैसा है। देखिए, डॉक्टर कफील को कोई भी क्लीन चिट सरकार के द्वारा नहीं दी। जो भी वर्जन आया है मीडिया में वो डॉक्टर कफील के द्वारा आया है, सोशल मीडिया के द्वारा आया है, डॉक्टर कफील के द्वारा आया है, डॉक्टर कफील के द्वारा आया है। सरकार का पक्ष आपने बता ही दिया है कि अभी उनके खिलाफ 3 जांचें चल रही हैं, जिसमें कि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई इसमें होगी। प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए, सरकारी नौकरी में रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस करना अपराध है जी। और इसके अलावा बिना जब सस्पेंशन आपका है उस समय आप जबरदस्ती जब अवार्ड में घुस करके बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़, जिस समय कि इसके लिए जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं वहां पे वो इलाज कर रहे हैं और आप वहां जबरन घुस रहे हैं जी। और उसके बाद आप सोशल मीडिया में जिस तरीके से एक नेता बनने की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मैंने कई बार उनको देखा, कपिल साहब को कई अलग अलग मुद्दों पे सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं। अपनी नौकरी के बजाय वो सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहते रहे हैं। कैसे खुद का प्रचार किया जाए वो उस पर लिप्त रहते रहे हैं और इसके लिए उनके खिलाफ जांच चल रही है। उनको कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है। जिस समय इस जांच की रिपोर्ट लेकिन आलोक अवस्थी साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हैं और अगर वो इस एक्टिविज्म के जरिए कोई सवाल उठाते हैं, अपने ऊपर हो रहे जो इल्जाम उन पर लगाए गए हैं उसको लेकर अगर वो सवाल उठाते हैं, तो क्या ये गलत है? ठीक है, सीधी सी बात ये है, हर आदमी को अपनी बात करने का अधिकार है, चाहे वो सोशल मीडिया में कहे, चाहे वो सरकार को पत्र लिख करके कहे, लेकिन वो अपने पक्ष में चीजों को तोड़ मरोड़ करके, गलत तथ्यों को ला करके अपने को बचाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाना, ये एक बड़ा गंभीर बात है। आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको लिखित क्वेश्चन दिया गया है, उसका जवाब दीजिए। वो आप जवाब वहां पर नहीं दे रहे हैं, उसमें आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वहां पे आप अल्पसंख्यक का कार्ड खेल रहे हैं। आप एक तरीके से जो है वहां पे अल्पसंख्यक कार्ड खेल करके बचना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं। ठीक, हमारे लिए सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग बराबर हैं। ठीक है, लेकिन आलोक अवस्थी साहब क्या आप यही मान रहे हैं कि उस वक्त नोडल अफसर का चार्ज डॉक्टर कफील के पास नहीं था, जांच रिपोर्ट नहीं तो मान लिया, यानी इस मामले में तो उन्हें क्लीन चिट मिल ही चुकी है, जो सबसे अहम मामला था। मेरी जानकारी में अभी उनको कोई क्लीन चिट नहीं मिली है और जांच चल रही है। सरकार ने भी इसमें अपना बयान दे दिया है, तो निश्चित रूप से आप इंतजार करिए, जिस समय इसका निर्णय आएगा, क्या उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो बचते हैं या क्या कहते हैं सजा पाते हैं, इसका हमें इंतजार करना चाहिए।
एमएच खान साहब, आप सुन रहे हैं आलोक अवस्थी साहब को, और जिस तरीके से हम तक जो तफसीलात मिल पाई हैं वो ये कि एक मामले में डॉक्टर कफील को क्लीन चिट मिली है और वही मामला सबसे अहम था, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मामला। अब ऐसे में आलोक साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हम ये जानते हैं कि दिगर 3 मामलों में उन पर कार्रवाई चल रही है और मामला चल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि एक मामले में क्लीन चिट मिल जाना सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है, और सबसे अहम मामला है वो? देखिए, बिल्कुल अवस्थी जी जो है, आलोक जी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको प्रमुख सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव चिकित्सा, उनका बयान पढ़ाता हूं मैं आपको। मेरे पास कागज है, मौजूद है, देख लीजिए आप। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर कफील अहमद खान के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। उन्हें 100 बेड के एक सवाई वार्ड के नोडल अफसर मामले में क्लीन चिट मिली है। उनके खिलाफ अन्य गंभीर मामले पर जांच चल रही है। अब बता दीजिए आप, जब प्रमुख सचिव कह रहा है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है, तो कहाँ क्लीन चिट नहीं क्यों मिली? इसको मानने को तैयार नहीं आप हैं। दूसरी बात, डॉक्टर कफील 18 अगस्त 2016 को आप मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करते हैं और मामला आता है 10 अगस्त 2017 का। बहुत जूनियर डॉक्टर हैं, कोई बहुत सीनियर डॉक्टर नहीं है। इनके पास वो जो समस्या, मेन समस्या जो आई थी वो ऑक्सीजन की आई थी। जो ऑक्सीजन का सप्लाई करने वाला व्यक्ति है पुष्पा सेल, उसने कम से कम 16 चिट्ठियां लिखी हैं। उसमें योगी आदित्यनाथ जी को भी चिट्ठी लिखी है कि अगर आपने पैसा हमारा पेमेंट नहीं किया तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे। आखिरी चिट्ठी उसने लिखा कि फला तारीख को मैं, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो मैं अपनी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दूंगा। 54 घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती रही। डॉक्टर कफील उस दिन छुट्टी पर थे, जिस दिन ये हादसा हो रहा है डॉक्टर कफील छुट्टी पर थे। उनको जब मालूम हुआ कि ऐसा मामला हो रहा है तो वो भाग करके आए, अपने पॉकेट से, जिसकी रसीदें हमको पता है कि उनके पास हैं, 500 सिलेंडर मंगा के उन मरीजों का इलाज शुरू किया। अब मुझे बताइए कितना संवेदनशील मामला है। वो जो बच्चे मर गए, 70 बच्चे मर गए, उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी ये बताइए आप। उनके माँ बाप को कितना पैसा कंपनसेशन दिया गया ये बताइए आप। उनके माँ बाप के ऊपर मरहम तक नहीं रखा गया। और इस आदमी को, जिसने एमबीबीएस बड़ी मेहनत से पढ़ के एमबीबीएस किया, डॉक्टरी किया, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। अरे भाई, कुछ समझ में आना चाहिए। और कितने, आप देखिए आज उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पे औरतें बाहर, चिकित्सालय के बाहर डिलीवरी हो जा रही है, उनको अंदर ले लिया जा रहा है। कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल फेल हो चुका है। और डॉक्टर कफील को तो देखिए, वो किसी भी कीमत पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। उनको हाई कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल रही है, आपको कोर्ट में भी गए, वो कोर्ट में उनको कोई ऐसा नहीं गंभीर आरोप उनके लगा। उनके ऊपर कौन सा गंभीर आरोप लगाएंगे आप बताइए आप? ऑक्सीजन का उनके पास इंचार्ज नहीं है, बेड का वो इंचार्ज नहीं है, बिल्कुल वार्ड के वो इंचार्ज नहीं है। जांच रिपोर्ट यही कहती है कि नोडल अफसर की जिम्मेदारी उन पर नहीं थी। और आलोक साहब, आप ये मानने को अब भी तैयार नहीं। जांच रिपोर्ट तो ये मान लिया है, जांच रिपोर्ट ने तो ये मान लिया है कि कफील को क्लीन चिट दे दी गई है एक मामले में, लेकिन फिर भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं बताता हूं, सरकार तो मान रही है, मैं बता रहा हूं सचिव चिकित्सा बिल्कुल ये नहीं मान रहे, आलोक अवस्थी साहब नहीं मान रहे। मेरे पास ये रिपोर्ट है। ये सरकार ये तथ्य सरकार के द्वारा ही प्रदान किए गए, जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। मेडिस स्प्रिंग हॉस्पिटल एंड रिसर्च में ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर के रूप में रजिस्टर्ड है। जो सर, ये तो दिगर मामले हो गए, उसको लेकर तो मैंने कहा इससे पहले। आलोक अवस्थी साहब, आपने सुना नहीं कि दिगर 3 मामले चल रहे हैं उनके खिलाफ? जिस मामले में उन्हें क्लीन चिट मिली है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसकी वजह से 70 बच्चों की जानें गई। प्राइवेट प्रैक्टिस, निजी नर्सिंग होम चलाना और बहराइच में जाके इलाज करना, इलाज करने की कोशिश करना, ये तमाम मामले तो चल रहे हैं ना उन पर। देखिए, मैं बता रहा हूँ कफील साहब पूरी तरीके से दोषपूर्ण ढंग से उनका आचरण रहा है। उनकी जिम्मेदारी वहां ना रहते हुए भी वो वहां पर जबरन गए। 7 सर, आप दिगर 3 मामलों की बात क्यों कर रहे हैं? जो बच्चों की अमवात से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों की मृत्यु से जुड़ा हुआ मामला है, उसको लेकर मानिए ना। सुनिए, उसको लेकर मानिए ना। किसकी थी?
देखिए सरकार की 2017 में जिस बात को लेकर सरकार की किरकिरी हुई, 70 बच्चों की मौतें हुई, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? तब तो योगी सरकार ये भी नहीं मान रही थी कि ऑक्सीजन की वहां पर कमी थी। जांच रिपोर्ट ये कहती है कि ऑक्सीजन की वहां पर कमी थी। आलोक साहब, क्यों आप मेरी बात साक्ष्य को नहीं मान रहे? आप अगर मुझे पक्ष रखने का, आप अगर मुझे अपना पक्ष रखने देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि प्रश्न किया है तो जवाब भी सुनना चाहिए। सीधी सी बात यह है सर, जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। दिगर 3 मामलों को लेकर उन पर केस चल रहा है, वो हमें पता है, लेकिन जिस पर क्लीन चिट मिली उसको लेकर बात करिए ना। मैं आपको जवाब, भाई माफ कीजिएगा, आप मेरी बात ही नहीं पूरी अगर सुनेंगे तो फिर तो एक जो आपको कहना फिर आप कह दीजिए। अगर आपको सरकार का पार्टी पक्ष नहीं सुनना है तो क्यों बुलाया गया? बिल्कुल सुनना है, बिल्कुल सुनना है आलोक साहब। फिर आप बता दीजिए, इसका जजमेंट दे दीजिए। आप जजमेंट दे रही हैं आलोक साहब, आप जजमेंट दे रही है वहां पर खड़े होकर के। कम से कम तक सुनिए। आप बिल्कुल नहीं, सवाल ऐसे मत खड़े करिए। एक बड़ा आपसे मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। सर मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि 3 मामले में उन पर केस चल रहा है, वो सभी को पता है। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया और बार बार कर रही हूं। मेरा कहना यह है कि क्या क्लीन चिट उन्हें जो मिली है वो लापरवाही नहीं दिखाता योगी सरकार के एक्शन पर? उनको फिर मैं कह रहा हूं कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। वो ऐसे 200 में आरोपित है जिसपे उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देश में आजादी के बाद से 12 मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर थे, और इधर पिछले 5 सालों की योगी मोदी सरकार के बाद और 2.5 साल की योगी सरकार के बाद 14 मेडिकल कॉलेज हमने यूपी के अंदर पे चालू किए हैं, जहां पर इस समय आप देखेंगे कि इस वर्ष के अंदर बीआरडी कॉलेज के अंदर दुर्घटनावश भी कोई जो है बहुत बच्चों की जो है संख्या नहीं आने पाई, जो कि उनको बेहतर इलाज मिल रहा है। हमने पीएससी सीएससी बनाई है। एक व्यक्ति ने वहां पर पॉलिटिकल वेंडेटा रखते हुए प्रमुख कुछ राजनीतिक दलों के कहने पर वहां पर जो नाटक रचा और वहां पर एक सीन क्रिएट किया कि यहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उसकी जिम्मेदारी वहां के जिन प्रशासन के लोगों पर थी, उन पर कार्रवाई हुई है। तमाम लोग जेल के अंदर सस्पेंड हुए हैं। जिन लोगों ने वहां पर घपले किए थे, पैसे का इधर से उधर किया था, उस सब आज जेल के अंदर हैं। सरकार ने किसी को छोड़ा नहीं है और सरकार ने बेहतर उनके लिए सुविधा दी है। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई है। हमने गांव के अंदर अस्पताल खोल रहे जिससे कि मौके पे मदद मिले। ये आज की समस्या नहीं थी, ये पिछले 25-30 वर्षों से ये समस्या वहां पर थी, जो कि इस बार आप देखिए तो लगातार गिरावट चलती आ रही है। कहीं पे भी अब डेथ की पॉसिबिलिटीज को बहुत कम कर दिया गया है। इतना ज्यादा वहां पर जो है सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। और इस तरीके के लोग, डॉक्टर कपिल जैसे लोग राजनीतिक दलों को शिकार होकर के, विक्टिम कार्ड खेल करके वहां पर सरकार को बदनाम करने की साजिश करते हैं, और वहां का उसका लाभ जो है हमारे शमीम साहब जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, ये कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, एक प्रमुख बसपा का पार्टी के ये नेता है। एमएच खान साहब, क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कफील? जी भाई, ये जो कुछ कहना चाहे कर दें, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जो मूल मुद्दा है उससे हट गई है। जी बिल्कुल, वहां नहीं पहुंच रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो ऑक्सीजन से बच्चे मरे हैं, ऑक्सीजन से तो मरे हैं बच्चे, वहां नहीं मरे हैं। आप गलत था वहां पर। अब देखिए, सुनिए, आपकी बात सुन रहा था मैं, गौर से सुन रहा था, आप भी सुन लीजिए। शोर मचाने से कुछ नहीं होता है, शोर मचाने से कुछ नहीं होता है। बात सुनिए मेरी, आप अपनी बात कर रहे थे, मैं कुछ बोल रहा था। आप इसके बाद जवाब दे दीजिएगा, इसके बाद जवाब दे दीजिएगा ना, मैं तो कह रहा हूं उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। देखिए, जो ऑक्सीजन वहां है बच्चों के वार्ड में, वो लिक्विड ऑक्सीजन है, वो सिलेंडर वाला ऑक्सीजन नहीं है, लिक्विड ऑक्सीजन है, जो 54 घंटे से बंद था, जिसकी सप्लाई नहीं हुई थी। अब उसके बाद जब डॉक्टर कफील आए हैं तो सिलेंडर मंगाया है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर से बच्चों के सेहत का ख्याल किया उन्होंने। तो ये मसला बड़ा भारी मसला है कि ऑक्सीजन जो लिक्विड ऑक्सीजन था वो क्यों नहीं था, 54 घंटे से क्यों नहीं हॉस्पिटल में था, उसका क्या है आप बताइए। पुष्पा सेल्स से पूछिए कि उसका पेमेंट क्यों नहीं हुआ था, उसने क्यों कहा कि हम ऑक्सीजन नहीं देंगे। आप पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं, लेकिन लोहिया अस्पताल है, लोहिया अस्पताल, और आलोक अवस्थी साहब का इस पर जवाब लेंगे। प्रोग्राम दो रुख में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हम बात करें खुद कफील को मिले क्लीन चिट को लेकर। जी हाँ, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन आलोक अवस्थी साहब जो कि बीजेपी तर्जुमान हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। आलोक साहब, आप ये कह रहे थे कि कोई क्लीन चिट नहीं मिली, लेकिन अगर अप्रैल
गुज़िश्ता अप्रैल की बात करें, जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी प्रशासन को, इंतजामिया की, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? हालांकि उसी में जिक्र था कि एक में क्लीन चिट मिली है, जो अब मंजर आम पर आई है वो जांच रिपोर्ट। देखिए, उसमें एक कोई मामला रहा होगा जिसमें उनको विभागाध्यक्ष बता दिया गया था, जबकि वो विभागाध्यक्ष नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पर निर्णय ले रहे थे उनके बिहाफ पे, उस निर्णयों को उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को नहीं बताया। व्यक्तिगत स्तर पर अपने को पॉलिश करने के लिए उन्होंने चीजों को बिगड़ने दिया, सही समय पर उन्होंने सूचना नहीं दी। ये सब लेकिन आलोक अवस्थी साहब जो जेल से साथ साथ अनियमितता तमाम आरोप लगे थे, जो कि इस पर जांच चल रही है। आलोक अवस्थी साहब, जो जेल से जो पत्र लिखा कफील ने, उसमें इसका जिक्र किया है कि हमने उच्च अधिकारियों को बताया था कि यहाँ पर सिलेंडर, लिक्विड सिलेंडर की कमी है, पहले ही जानकारी दे दी गई थी, और जांच रिपोर्ट में भी यही पाया गया है कि पहले ये जानकारी दे दी गई थी कफील की तरफ से। देखिए, लिक्विड सिलेंडर, लिक्विड सप्लाई की बात जहां तक आती है, अस्पताल के पास ऑक्सीजन सिलेंडर उस समय भी थे, उसके अलावा उनके पास हाथ से पंप करने वाले तमाम इक्विपमेंट थे, जिसके माध्यम से उन्होंने वहाँ पे डॉक्टरों ने अपने जी जान से संघर्ष किया। ये एक दुर्घटना हुई जो कि पहली बार नहीं हुई थी। हम लोगों ने तो बहुत प्रयास कम किया है, इसको ठीक किया है, प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छा इलाज हम लोग दे सके। और इसके पहले तो वाकई जो है बहुत विभत्स स्थिति थी वहाँ पे, चूंकि एनआरएचएम के नाम पर जो पैसा आता था वो बसपा सरकार में खुले हाथ से लूटा गया था। 3 सीएमओ की हत्या कर दी गई थी, डिप्टी सीएमओ को जेल के अंदर मार दिया गया था कि 12,000 करोड़ रुपए का एनआरएचएम का पैसा, वो सारा एनआरएचएम का पैसा जो है इसी तरह के बाल शिक्षा, इनको बाल शिशुओं को बचाने के लिए और कई जगहों पर अगर लग गया होता तो इतने लोगों के साथ ये दुर्घटना नहीं होती। जो कि आप आज योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से, क्योंकि वो खुद लड़ रहे थे 10 साल से इस मामले को लेकर के सरकारों से, उन्होंने ठीक किया जाकर के। आज देखिए आप गोरखपुर में वाहवाही हो रही है, उसके आसपास के जिलों से, जो कि बिहार से भी आते थे लोग, नेपाल से भी आते थे इस महामारी के रूप में, आज स्वस्थ होकर के जा रहे हैं। अगर ये सबसे बड़ी बात मैं विडंबना कहूंगा कि राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लूट के लिए पैसे का दुरुपयोग किया, इसलिए जो है जिन जगहों पे पैसा खर्च होना चाहिए वहां पैसा उस समय नहीं खर्च हो पाया। आलोक अवस्थी साहब, आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगी कि आप 2017 में 70 बच्चों की मौत नहीं हुई थी? 2017 में 70 बच्चों की मौत नहीं हुई थी? आप इसे भी जुटलाएंगे? आप अभी भी नहीं मान रहे हैं कि एक मामले में डॉक्टर कफील को क्लीन चिट मिली है, नहीं मिली है? जांच रिपोर्ट कहती है, सरकार ने मान लिया है कि अगर वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी। मीडिया, तमाम मीडिया यही कह रहा है। किसी एक दिन के अंदर वहां देखिए, वहां पर बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन वो एक दिन में इतने बच्चे नहीं थे, वो पिछले 72 घंटे के 3 से 4 दिन के बीच में ये वहां पर संख्या हुई थी। क्योंकि उस समय वहां पर एकदम से जो है काफी बाहर के प्रदेशों से भी और नेपाल से भी मरीजों की संख्या आई थी, जिनका समुचित इलाज किया जा रहा था। संसाधन वहां पर सीमित थे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम तो सरकार में उसी समय ताजे आए थे। हम तो 2017 में सरकार में आए थे और आते ही जो है ये नौबत आनी पड़ी। तो अगर ये सारी चीजें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत काम किया जाता है, जबकि ये समस्या वहां पे पिछले 10 साल से थी, और जो लोग सरकारें थी, इसके पहले 2 बार समाजवादी पार्टी की सरकार और 1 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार, अगर उन्होंने ये काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। हम तो फरवरी मई में, मार्च 2017 में हम सत्ता में आए। सर, कैसी मुज़ाहिरा बातें कर रहे हैं आप? अगर इंतजामात नहीं थे तो आलोक साहब, कैसी मुज़ाहिरा बातें कर रहे हैं आप? जिसकी सरकार रहेगी सवाल उसी से किया जाएगा। इमेज खान साहब, अब तो ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने ये बीमारी दी। जी जी, देखिए 4 महीने के अंदर आप एक बड़ी महामारी के रूप में वहां पर था, आप 4 महीने के अंदर आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी होगी। हमने तो उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी, पैसा मैक्सिमम वहां पे फंड किया गया, और आज आलोक साहब एक सेकंड में जवाब ले लूं। इमेज खान साहब हो गए हैं ना, इमेज खान साहब, आलोक अवस्थी साहब तो मान ही नहीं रहे हैं कि क्लीन चिट मिली है। ऐसे में क्या बहाल नहीं किया जाना चाहिए डॉक्टर कफील को? मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं लौटूंगी सर आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगी। इमेज खान साहब, क्या सरकार को बहाल नहीं करना चाहिए? 4 महीने के बाद के निर्णय पे और आज 2.5 साल में आप देखिए हर साल वहां पर जो स्थितियां सुधार गई हैं, आज वहां पे कोई इस तरह की स्थिति नहीं है। बोलिए इमेज खान सरकार के सुशासन की वजह से हुआ है, हमने गंभीरता समझी है। इन लोगों ने तो एनआरएचएम के नाम पर पैसा लूटा है इन्होंने। देखिए, मैं डिबेट पे ही रहना चाहता हूं, दाएं बाएं नहीं जाना चाहता हूं। जिस पर आप डिबेट कर रही है मैं उसी पे बात करूंगा। देखिए आप विभागीय जांच चल रही है उनकी जी, 3 जांचें जो चल रही हैं, उसमें एक विभागीय जांच है। विभागीय जांच में क्या होता है? विभागीय जांच में ये होता है, या तो प्रशासन के दबाव में आकर रिपोर्ट दे दी जाए,
या सही रिपोर्ट दे दी जाए। जी। वो आदमी अभी बहुत जूनियर डॉक्टर है, उस पर विभागीय जांच किस बात की हो रही साहब? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि आप बताइए ना, जो सप्लाई कर रहा था ऑक्सीजन के लिक्विड सप्लाई कर रहा था, जिसमें पाइप लगे हुए होते हैं, वार्ड में मरीज के सर तक पहुंचता है और उसको मरीज को लगा दिया जाता है, उसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं होती है। आप उस पुष्पा सेल्स कंपनी को आपने पेमेंट नहीं किया। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ जी को भी चिट्ठी लिखा उस कंपनी ने कि हम अब ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देंगे। लास्ट चिट्ठी लिखा, उसके बाद भी नहीं ऑक्सीजन उसका पेमेंट हुआ। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा और इंसेफ्लाइटिस जैसी इतनी खतरनाक बीमारी है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वहां पे डॉक्टर क्या कर लेगा? डॉक्टर ने तो इतना काम अच्छा किया, मैं तो समझता हूं कि डॉक्टर अगर अस्पताल में होता है तो काम करता है, डॉक्टर अगर ट्रेन में चलता है, कोई मरीज बीमार हो जाता है उसके लिए भी दौड़ के भाग के काम करता है, डॉक्टर अगर हवाई जहाज में कोई बीमार पड़ता है उसको भी देखता है, डॉक्टर भी जिम्मेदारी निभाता है। और डॉक्टर कफील ने सिलेंडर 500 मंगाए हैं। ये आप इसकी इंक्वायरी करा लीजिए और सुनिए, आप देखिए उसके बनाया और उसके पास रसीदें होंगी। अगर 500 नहीं मंगाया है तो जांच में आ जाएगा। नहीं आया, अब ये शर्म बेशरम की बात करते हैं, शर्म बेशरम की बात आती है। मैं नहीं कह सकता शर्म बेशरम, ये कह सकते हैं शर्म बेशरम। इतना ये बता दीजिए मुझे आप कि 70 जो बच्चे मरे उनके परिवार को क्या आपने दिया? ये बताइए आलोक अवस्थी साहब, बताइए। आपका शासन था, बताइए। एक सेकंड रमेश खान साहब ले लेते हैं जवाब। 70 बच्चों के माँ बाप को क्या दिया? आलोक अवस्थी साहब बताइए, बोलिए जल्दी। जी देखिए, या फिर आप कहेंगे कि दूसरी सरकारों से मुआवजा लीजिए आप? कोई आर्थिक मदद नहीं, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं दिया गया, एक पैसा नहीं दिया गया, एक पैसा नहीं दिया गया, एक रुपया नहीं दिया गया और नहीं तो भगा दिया गया, पैसा बिल्कुल नहीं दिया गया और भगा दिया गया। सेवा के अंदर कैसे उसने ये ऐसी बातें करते हैं। सूचित किया, उसको जेल के अंदर जड़ाया, आज भी वो जेल के अंदर सड़ रहा है, उसकी जमानत नहीं हो पाई है। अपने दोषी लोगों को जेल के अंदर परिवार को पैसा मिला और व्यवस्था को सुधारा है, परिवार को पैसा मिला नहीं मिला, चोरी किया है, बच्चों के माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी आप बताइए ना उसको। 70 बच्चों के माँ बाप पर क्या बीत रही होगी ये बताइए, कहाँ है? जांच रिपोर्ट में मान लिया है कि ऑक्सीजन की कमी थी और ऑक्सीजन से मरने वाले बच्चों के लिए इकदाम करते हुए कई कोशिशें डॉक्टर कफील ने की थी, लेकिन अवस्थी साहब यहाँ पर ये नहीं मान रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।